झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सीएम नवीन पटनायक जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें नई जिम्मेदारी के साथ संवैधानिक पद दिया गया है। अब सरकार के साथ मिलकर ओडिशा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 1980 से ही बीजेपी में है और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। में रहते हुए वहां की राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर उड़ीसा भी विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या सीएम आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान सीएम योगी एक अलग अंदाज में नजर आए। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में सीएम कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचे। सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया, हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अयोध्या धर्म की भूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे देश के देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। प्रधानमंत्री का अयोध्या आना सौभाग्य की बात है और अयोध्या के लोग भी भाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ दर्शन के लिए आए। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या आना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सरकार ने जमीन दे दिया, मस्जिद के लिए जमीन दिया है, पूरी दुनिया जान गई कि 5 एकड़ जमीन मिल गई। लेकिन ट्रस्टियों ने जो है उसको खुद अपनी मिल्कियत समझा, अपनी मिल्कियत समझे और कोई काम आज तक नहीं शुरू हुआ। नक्शा भी लाते रहे तो विदेशी लाते रहे। आज जब नक्शा लाए हैं तो इतनी देर जो है अभी उसका कोई काम नहीं। लोग सवाल करते हैं, पूरे देश विदेश में लोग, देश दुनिया के लोग सवाल करते हैं कि मस्जिद में काम में देरी क्यों है। ये सवाल जो है लोग जो है बाबरी मस्जिद में जिनका लगाव था लोग उनसे पूछते हैं। आज जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति जो है पूजा भी जो होनी है। अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और सवाल हमारे यहाँ धन्यपुर मस्जिद का है कि आज वहाँ एक ईंटा कोई रखने को तैयार नहीं। ट्रस्टी चाह रहे थे कि अपना जो है खुद का ट्रस्ट बनाएंगे, इसके लिए एक कारोबार हमारा हो जाएगा। लेकिन जो है अयोध्या वासियों का भी एक कहना है कि जब ट्रस्टी ईमानदार होते तो काम शुरू हो चुका होता। इसलिए बहुत से लोगों की मांग है कि ट्रस्टियों के ऊपर निगाह रखी जाए और जो भी जो है देरी है इसको जो है जल्द। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। गुरुवार की सुबह उन्होंने चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में पार्थसारथी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर बात की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमने दिल्ली में और बाद में लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी और दुबई में एक समान शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। हम अब यहाँ आए हैं और यहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं। हम कल भी लोगों से मिले थे, सभी उत्तराखंड आने की बात कही। हम आज और लोगों से बात करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुधवार को चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचने पर तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया था। सीएम आज चेन्नई के होटल ताज कोरोमंडल में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत आयोजित रोड शो में भाग लेंगे। हम लोग उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और संवाद के लिए हमने दिल्ली में भी इसी प्रकार का समिट का आयोजन किया था। उसके बाद लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में और अबू धाबी और दुबई में, और आज हम यहाँ चेन्नई में आए हैं तो यहाँ भी लोगों से मिलेंगे। कल रात को भी बहुत सारे समूह के लोगों से उद्योग
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के लिए निमंत्रण मिलने पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा वो राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी का हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। सीटों की बात नहीं थी, प्रश्न था कि कौन सी सीटें जहां हमारे लोग कहते थे कि हम इससे बीजेपी को लाभ होगा, वहां नहीं हो पाया। 22 तारीख को प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस को जवाब है जिन्होंने राम भगवान को काल्पनिक बताया था। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुए। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन। देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले यूपी की सियासत में नित नए रंग रूप दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक पोस्टर लगा था जिसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। ठीक इसी तर्ज पर अब लखनऊ में कांग्रेस के कार्यालय के बाहर एक बैनर होर्डिंग लगा है जिसमें पार्टी सांसद राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय को 2027 में सीएम दिखाया गया है। ये पोस्टर कथित तौर पर एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा लगाया गया है। पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर से यूपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने एनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी तेलंगाना चुनाव जीतने जा रही है क्योंकि बीजेपी और बीआरएस डरे हुए हैं और बार बार उनका नाम ले रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि वो प्रतिस्पर्धा में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा उनके पास अपने किए गए काम के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। वो अपने द्वारा की गई गलतियों और भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो लोग जानते हैं। अगर कांग्रेस मुकाबले में कहीं है ही नहीं तो मोदी और केसीआर बार बार हमारा नाम क्यों ले रहे हैं और हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करने जा रही है। हमलावर होते हैं, आप कहते हैं आपस में मिला हुआ है सब। अब भाषण में तो ऐसे ही बोल रहे हैं, घर में आके गले मिला रहे हैं। आप फोटोज देखे होंगे, बार बार केसीआर दिल्ली आके किससे मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी वो हद तक अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे। यहां उन्होंने शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मोदी शिरडी में प्रसिद्ध श्री साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इसके नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे और बांध के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बाद में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए शिरडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है, प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा राम मंदिर के लिए हजारों स्वयंसेवकों ने जान दी। शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों और दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इन सब का परिणाम है कि राम मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसे चुनावी तैयारी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे। लेकिन
राजधानी दिल्ली में सहकारी क्षेत्र में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत के बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज के रिसर्च इन 3 क्षेत्रों को परिपूर्ण बनाने के लिए इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की पहल से बाजरा के लिए एक बाजार विकसित हो गया है। भारत के अलावा बहुत ही कम ऐसे देश है जहां बाजरे का उत्पादन होता है। आज पूरी दुनिया अच्छी गुणवत्ता वाले बाजरे की बीज की मांग कर रही है। अगर उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बाजरे और ज्वार के बीज की जरूरत है तो भारत के अलावा उन्हें कोई भी ये उपलब्ध नहीं करा सकता है। परंतु अब समय आ गया है कि उसको वैज्ञानिक बनाया जाए और उसको साइंटिफिक बनाकर उसकी सर्टिफिकेशन, उसको प्रमाणित करने की जरूरत है। वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारी ये बीज समिति रखेंगी।